हेलो गाइस। तो मूवी की शुरुआत स्कूल के बच्चों से होती है। वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि ये साल उनका आखिरी साल था और फिर नेक्स्ट ईयर वो चले जाएंगे हाई स्कूल में, और इसीलिए वो लोग खुशी से गाना गा रहे थे। इसके बाद हम उन्हें स्कूल में देखते हैं। वही हम एक लिजर्ड और एक टर्टल को भी देखते हैं और हमारी कहानी इसी लिजर्ड के बारे में होने वाली है। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वहाँ की टीचर उन बच्चों को बताती है कि ईयर के एंडिंग में एक कंपटीशन होने वाला है। अगर हमारी क्लास जीत गई तो हमें मैजिक लैंड जाने का चांस मिलेगा। इसीलिए वो बच्चे बहुत खुश थे। लेकिन एक बात थी कि टीचर सेलिनास उन्हें ज्यादा दिन तक नहीं पढ़ा पाएगी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। उसी दिन हम देखते कि प्रिंसिपल ने सारे बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया था और वो उन्हें सेलिनास के बारे में बताते हैं कि वो अब कुछ दिन स्कूल नहीं आ पाएगी। लेकिन वो पेरेंट्स मना करते हैं। वो कहते हैं मिस्टर सेलिनास की जगह आप किसी अच्छे सब्स्टिट्यूट को रखें। यही सब्स्टिट्यूट की बात बच्चों को पता चल जाती है और वो एक दूसरे को कहते हैं हम न्यू सब्स्टिट्यूट को बहुत परेशान करेंगे जिससे वो हमसे परेशान हो जाएगी और फिर हम पूरे दिन मस्ती करेंगे। दूसरी तरफ हम टर्टल और लिजर्ड को देखते हैं। लिजर्ड का नाम था लियो। तभी वहाँ एक आदमी आकर कहता है कि ये बहुत बूढ़ा हो चुका है और शायद वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा। और फिर लियो यही सोचने लगता है कि मुझे यहाँ आए 74 इयर्स हो गए और अब मैं 1 साल के बाद मर जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग बेचारा लियो बहुत परेशान था। टर्टल कहता है इतना मत सोचो, वैसे भी तुम स्कूल में हो ना कि जंगल में, और 75 कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम बस अपने आप पर ध्यान दो। वो कहता है तुम योगा शुरू कर दो जिससे तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा, क्या पता तुम और ज्यादा जी लो। उसकी कोशिश करने पर वो करता है लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता क्योंकि वो वाकई बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो बस इन दिनों बाहर जाना चाहता था और बाकी लिजर्ड की तरह जीना चाहता था, लेकिन वो पेट है इसलिए बाहर भी नहीं जा सकता था। उसी वक्त वहाँ उन बच्चों की न्यू सब्स्टिट्यूट आते हैं मालकिन, जिन्हें देखकर सभी लोग खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और किसी भी बच्चे की उनके सामने नहीं चलती थी। मिस सेलिनास उन्हें आज के दिन पढ़ाना चाहती थी। वो उन्हें भी समझाती है कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, लेकिन मालकिन अपने साथ सारी चीजें लाई थी जिसे वो बच्चों को पनिश करती थी और वो सेलिनास को बाहर भेज देती है। वो कहती है आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए और मैं इन बच्चों का ध्यान रखती हूँ। मालकिन उन बच्चों से कहती है कि पेट को कौन घर ले जाएगा। ये सुनकर टर्टल और लियो डर जाते हैं। टर्टल नहीं जाना चाहता था क्योंकि पहले इसी स्कूल के बच्चे उन्हें घर ले जाते थे और घर ले जाकर उनका बहुत बुरा हाल कर देते थे। लियो तो जाना चाहता था क्योंकि अगर कोई बच्चा उसे ले गया तो वो वहाँ से भाग सकता है और अपनी फेवरेट जगह जा सकता है एवरग्लेस में, क्योंकि वहाँ कई सारे जानवर थे। टर्टल उसे मना कर रहा था। तभी मालकिन जबरदस्ती एक लड़की को कहती है कि तुम ले जाओ पेट को। तुम किसे ले जाओगी? तो वो लियो को चुनती है और उसे अपने साथ घर ले आती है और नीचे चली जाती है। लियो को चांस मिल गया था भागने का और फिर वो बॉक्स से निकलकर दीवार पर चलने लगता है, लेकिन विंडो तक पहुंचते पहुंचते उसे बहुत देर हो जाती है। तब तक वो लड़की मतलब समर वापस आ जाती है और वो लियो को ना पाकर डर जाती है और उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी लियो उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो बात कर सकता था। समर डर के मारे अपने पेरेंट्स को बुलाने लगती है। तभी लियो उसे समझाता है कि प्लीज चुप हो जाओ, मुझे बस तुम सुन सकती हो और कोई नहीं। और ऐसे ही दोनों में बातचीत होने लगती है। समर कहती है मेरा बातचीत करना किसी को पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे अच्छा फील नहीं होता। लेकिन लियो उसे समझाता है कि नहीं, कोई तुम्हारी बातों से परेशान नहीं होता, बस दूसरों को भी मौका दिया करो। लियो कहता है किसी से मत कहना कि मैंने तुमसे बात की थी, नहीं तो फिर हम कभी बात नहीं कर पाएंगे। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग समर उसे वापस ले आती है। हम देखते हैं मालकिन उन सभी के लैपटॉप को बंद कर देती है और पढ़ाई करने के लिए उन्हें बहुत बड़ी सी किताबें दे देती है। सभी बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि हम तो इनकी वाट लगाने वाले थे, लेकिन इन्होंने ही हमारी वाट लगा दी। मालकिन उन्हें पढ़ा रही थी, लेकिन एक बच्चा उनके पीछे लगे स्मार्ट बोर्ड पर उनकी फनी फनी ड्राइंग्स बनाकर उनका मजाक उड़ा रहा था। मालकिन कहती है अगर तुम लोग डिसिप्लिन नहीं सीखे तो मैं सबको फेल कर दूंगी। और फिर वो फिर से कहते हैं कि आज जानवरों को कौन ले जाएगा। लियो को समर ले जाना चाहती थी, लेकिन मालकिन मना कर देते हैं कि एक ही बच्चा पेट को हर बार नहीं ले जा सकता। और तभी जल्दबाजी में एक बच्चा कहता है मैं ले जाऊंगा और वो उसे ले जाता है। हम देखते हैं ड्रॉन एलाई का हर काम करता था, मतलब उसे कोई काम ही नहीं करने देता था। ड्रॉन उसका बहुत ख्याल रखता था और ये सब लियो भी देख रहा था, लेकिन उसे इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं था। वो बस वहाँ से भागना चाहता था, बट बेचारा निकलने के चक्कर में कई बार परेशान हो जाता है।
और तो और उसके साथ गॉडजिला वाला भी सीन हो जाता है, पर फिर भी वो वहाँ से बचकर डॉग के पास आकर बातें करने लगता है। उसी वक्त एलाई उसे बात करते हुए देख लेता है और वो भी सोचने लगता है। लियो यहाँ पर भी वही चाल चलता है। वो कहता है मैं सिर्फ तुमसे बात कर सकता हूँ क्योंकि तुम स्पेशल हो। वो कहता है मेरे बारे में खास करके ड्रोन को मत बताना, नहीं तो वो मुझे बाहर फेंक देगा। एलाई कहता है मैं खुद ड्रोन से परेशान हो चुका हूँ, लेकिन ये बात मैं उसे नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरी भलाई के लिए सब कुछ करता है। तो लियो कहता है तुम उसे एक लेटर लिखकर अपने दिल की बातें बता दो। और फिर एलाई एक चिट्ठी लिखता है जिसमें उसने सारी बातें लिखी थी कि वो क्या फील करता है जब भी ड्रोन उसके पास होता है। और फिर ड्रोन मॉर्निंग में लेटर को पढ़कर उदास हो जाता है और एलाई के सामने डस्टबिन में घुस जाता है। एलाई कहता है ड्रोन के अलावा मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। लियो कहता है ऐसा कुछ नहीं, तुम बस अपनी हॉबी दिखाओ, तुम्हारे अपने आप ही दोस्त बन जाएंगे। और फिर लियो बाहर जाकर एलाई के साथ मस्ती करने लगता है और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। ड्रोन ये सब देख रहा था लेकिन वो उदास था। मालकिन फिर से स्कूल में बच्चों को चूज करती है पेट को घर ले जाने के लिए। तो इस बार एलाई कहता है कि मैं ले जाऊंगा, लेकिन समर कहती है तुम क्यों उसे फिर से ले जाना चाहते हो। तो वो कहता है लियो ऑसम है, इसीलिए उनकी क्लास में जायडा कहती है ठीक है अगर ये ऑसम है ना तो मैं इसे ले जाऊंगी। और फिर वो उसे घर लाकर उसे देखने लगती है, लेकिन उसके पेरेंट्स के सामने वो कोई हरकत नहीं करता। जायडा उसे अपने कमरे में ले जाते हैं। वो अपने आप से कहती है कि मेरी पार्टी की किसी को नहीं पड़ी है, मेरा आज का दिन सबसे बेकार दिन होगा। तभी लियो बोल पड़ता है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और वो भी अपने पेरेंट्स को बुलाने लगती है, पर लियो यहाँ भी वही चाल चलता है फिर से और कहता है तुम स्पेशल हो, दैट्स व्हाई तुम मुझे सुन सकती हो। जायडा को बहुत घमंड था क्योंकि वो अमीर थी, इसलिए लोग उससे जलते थे, लेकिन लियो भी उसे समझाता है कि अगर तुम सबके साथ इक्वल रहोगी तो तुमसे कोई नहीं जलेगा और सब तुमसे दोस्ती करेंगे। और वो जायडा को अपनी गलती का एहसास दिलाता है, इसलिए वो अपनी पार्टी में सारे बच्चों को बुलाती है ताकि अपनी गलती सुधार सके। उस पार्टी में कई सारे जानवर लाए गए थे शो के लिए। वही मौजूद एक पोनी लियो से कहता है काश मैं यहाँ से निकल पाता और अपनी बची हुई जिंदगी जी पाता। तभी वहाँ जायडा आ जाते हैं। लियो कहता है किस जानवर को कैद में रहना अच्छा लगता है, बेचारे वो भी खुलकर जीना चाहते हैं। वहाँ समर भी आ जाते हैं, मतलब वो उन लोगों को समझा रहा था, वो उन्हें कहना चाहता था कि इन जानवरों को भी आजाद कर दो और फिर वो उन्हें इशारों में समझा देता है। और फिर सारे बच्चे मिलकर मस्ती मस्ती में उस सारे जानवरों के केज खोल देते हैं और फिर मौका देखकर सारे जानवर भागने लगते हैं। उनके साथ साथ लियो को भी मौका मिल गया था वहाँ से भागने का, लेकिन समर, जायडा और एलाई उसे ढूंढने लगते हैं, इसलिए लियो वहाँ से नहीं जाता और उनके पास वापस आ जाता है। और ऐसे करते करते लियो सभी बच्चों का फेवरेट बन जाता है, मतलब उसने सभी बच्चों से बात करना शुरू कर दिया था। टर्टल समझ चुका था कि वो अब बच्चों से बातें करता है, इसलिए सभी उसे इतना पसंद कर रहे हैं। लियो टर्टल से कहता है कि मैं सभी बच्चों की मदद कर रहा हूँ, सभी को अच्छा लग रहा है। टर्टल कहता है देखना एक दिन तुम पर ये सब भारी पड़ेगा क्योंकि तुमने सारे बच्चों से कहा है कि वो लोग स्पेशल है, कहीं अगर उन्हें पता चल गया कि तुम सबसे बात करते हो तो तुम्हारी वाट लग जाएगी। लियो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे जाने पर उदास होने वाले बहुत होंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग एक और लड़का उसे ले जाने वाला था, लेकिन लियो नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो लड़का बहुत बदमाश था। तभी टर्टल भी चुपके से उसके साथ साथ निकल जाता है और फिर टर्टल ही उसी बुली लड़के के साथ बात करने लगता है। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम अंदर से परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो लड़का कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए किसी की मदद, लेकिन फिर भी टर्टल उसे बात करने पर मजबूर कर देता है। वो लड़का कहता है मैं बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हूँ, इसीलिए कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन टर्टल समझाता है प्रॉब्लम तुम्हारे लुक में नहीं है, बस तुम अपने आप को चेंज करो। लेकिन सच कहे तो रियल बात ये भी नहीं थी। और फिर कुछ देर बाद लियो उसके पास जाकर बातें करता है। वो जानता था कि वो बच्चा स्कूल में 2 साल फेल हो चुका है और उसके सारे दोस्त आगे चले गए हैं। लियो उसे समझाता है कि जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, बस तुम अपने बचपन को जियो और उसी में ध्यान दो। मालकिन कहती है कि लिजर्ड को हर बार ले जाया जा चुका है, अब इस टर्टल को ले जाने की बारी है। तभी वो बच्चा कहता है कि वो टर्टल बेकार है, उससे अच्छा तो लियो है। ये सुनकर तो टर्टल शॉक्ड हो जाता है। सारे बच्चे कहते हैं कि हम लियो को ही ले जाएंगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि लियो सबसे बात करता था। तभी मालकिन उनके सामने एक शर्त रखती है, अगर तुम लोग कंपटीशन जीत गए तो लिजर्ड को ही ले जा सकते हैं और अगर हार गए तो तुम्हें टर्टल मिलेगा। इस बात पर सभी बच्चे एग्री थे। और फिर क्या था, वो सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। कुछ दिन बाद लियो फोन में बात कर रहा था, वहाँ बहुत सारे फोन थे, सभी
बच्चे उसे फोन देकर गए थे। तभी टर्टल कहता है एक फोन मेरे पास दो, मैं संभालता हूँ। और फिर टर्टल उसका वीडियो बनाकर सारे बच्चों को सेंड कर देता है और सबको पता चल जाता है कि वो सबसे बात करता था, मतलब कोई भी स्पेशल नहीं है। सभी बच्चों का दिल टूट जाता है, वो उदास हो जाते हैं। लियो समझाता है कि मैं बस तुम लोगों का हौसला बढ़ाना चाहता था ताकि तुम लोग मिलकर उस कंपटीशन को जीत जाओ। मालकिन भी ये देख लेती है, लेकिन बच्चे तो उदास हो चुके थे। सारे बच्चे कहते हैं हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी लियो, और वो बच्चे वहाँ से जाने लगते। तभी मालकिन अंदर आकर सभी से कहती है तुम लोग घर जाओ, आज तुम्हारी छुट्टी है। वो कहती है आज लिजर्ड को मैं ले जाऊंगी, और वो उसे घर ले जाकर सवाल जवाब शुरू कर देती है। उसे लगता है लियो ने सारा क्रेडिट लिया है, मतलब बच्चे जो भी करते थे वो लियो के कहने पर करते थे, ना कि मालकिन के कहने पर लियो कहता है मैं तो बस सभी बच्चों को एक करके कंपटीशन जिताना चाहता था, और इसमें आपका भी फायदा है क्योंकि आपका भी नाम बड़ा होगा। सभी लोग जानते थे मालकिन कितनी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि मालकिन इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है, क्योंकि बचपन में उसका भी कोई दोस्त नहीं था। मालकिन की भी एक फेवरेट टीचर थी जो उसे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उनका भी ट्रांसफर हो गया था और फिर वो फिर से अकेली हो गई थी, और इसी वजह से वो बहुत ही गुस्से वाली बन गई थी। लेकिन लियो उसे भी अपनी बातों से पिघला देता है और कहता है आप बस कंपटीशन में बच्चों का साथ दो और फिर बच्चे भी आपसे प्यार करने लग जाएंगे। नेक्स्ट डे सारे बच्चे लियो को याद कर रहे थे, लेकिन वो अभी भी उससे नाराज थे। यहाँ मालकिन का भी रवैया बदल चुका था, वो अच्छे से बात कर रही थी, लियो उसी की पॉकेट में था। वो सारे बच्चे अपना अपना एक्ट करके जीत जाते हैं और बच्चों के पेरेंट्स को लगता है कि ये सब मालकिन की वजह से हुआ है, और तभी अपनी तारीफ देखकर मालकिन अपना मन बदल देती है और वो लियो को बाहर नहीं आने देती। लियो को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। मालकिन उसे एक जगह ले आते हैं और उसे छोड़ देती है। वो कहती है बच्चे हार गए और वो भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। वो कहती है अब तुम यहाँ से कहीं पे भी जा सकते हो, वैसे भी तुम एवरग्लेड्स आना चाहते थे, और वो वहाँ से निकल जाती है। मालकिन वापस आकर बच्चों से फिर से झूठ बोलती है। वो कहती है लियो अब अपनी फेवरेट जगह चला गया है, उसने तुम सभी का दिल दुखाया है, तुम लोग उसे माफ नहीं करोगे, यही सोचकर वो यहाँ से चला गया। वो ये भी कहती है कि उसने कहा मालकिन मैम की बातें सुनना, वही तुम्हारा ध्यान रखेगी। मालकिन नहीं चाहती थी कि लियो को कोई भी क्रेडिट मिले, इसलिए उसने ये सब किया। सारे बच्चे लियो के लिए उदास थे और वो बस लियो से एक बार मिलना चाहते थे। नेक्स्ट डे वो लोग निकल जाते हैं मैजिक लैंड की ओर। हम टर्टल को देखते हैं, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, उसने वीडियो नहीं बनाना चाहिए था और उसे लगता है उसने लिजर्ड के साथ गलत किया है। इसी गलती को सुधारने के लिए वो एक बच्चे के फोन से जॉन को बुलाता है और लियो को ढूंढने चला जाता है। टर्टल तो पहले स्कूल बस में जाता है और उन बच्चों के पास जाकर सारी बातें बता देता है। वो कहता है उसने तुम सभी की मदद की इसलिए ताकि अपने आखिरी दिनों में कुछ अच्छा काम कर सके। उन्हें पता चलता है कि लियो कभी भी मर सकता है। वो ये भी बताता है और उसे यहाँ से भेजने का पीछे कोई और नहीं बल्कि मालकिन ही है। सारे बच्चे मालकिन से पूछते हैं और वो सब सच सच बता देते हैं, लेकिन उसे भी अब पूरा फेल होने लगता है और वो स्कूल ड्राइवर को मारपीट कर उससे बस को छीन लेती है और वो सभी बच्चे बस को लेकर एवरग्लेड्स की तरफ निकल जाते हैं। टर्टल भी डाउन पर बैठकर लियो को ढूंढने चला जाता है। लियो को वहाँ पर अपने जैसे कई सारी लिजर्ड्स मिलती हैं, लेकिन वो उससे कई ज्यादा तेज थी। तभी वहाँ और भी जानवर आते हैं। वो जानवर कोई और नहीं बल्कि वही जानवर थे जिसे जायडा की पार्टी में लियो ने आजाद करवाया था। पोनी लियो से कहता है तुम यहाँ बहुत आराम से रह सकते हो, लेकिन लियो कहता है कि मुझे बच्चों की याद आ रही है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और तो मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, मैं 75 होते ही मर जाऊंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ लियो से भी बूढ़ी लिजर्ड मौजूद थी। वो कहते हम तो कई साल पुराने हैं, अगर हमें कोई खाए नहीं तो हम और भी जी सकते हैं। ये सुनकर लियो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो और भी जी सकता है। वो सभी जानवर मिलकर लियो को वापस पहुंचाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में क्रोकोडाइल उनका रास्ता रोक लेते हैं और लियो को खाने ही वाले थे। तभी बच्चे बस लेकर वहाँ पहुंच जाते हैं और सारे क्रोकोडाइल डरकर भाग जाते हैं। तभी वहाँ लियो आता है और उनसे मिलकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। वो लोग बहुत खुश थे और लियो भी बहुत खुश था। वो कहता है मैं और भी साल जीऊंगा क्योंकि हमारी उम्र लंबी होती है। वहाँ टर्टल भी आ जाता है और लियो से माफी मांग लेता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस सेलेनास वापस आ चुकी थी और मार्किन भी सब्स्टिट्यूट की जगह परमानेंट टीचर बन चुकी थी। अब बस फर्क इतना था कि वो सारे बच्चे हाई स्कूल में शिफ्ट हो जाते हैं। इन लियो और टर्टल को भी मार्किन के साथ भेज दिया जाता है दूसरे क्लास में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।